ओम नमः शिवाय, जय सिया राम। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी 3 दिवसीय साधना के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये जो 3 दिवसीय साधना है, ये शक्ति को खोलने के लिए है। अगर आपकी शक्ति को किसी ने बंधन कर दिया है, शक्ति का किसी ने बंधन कर दिया है, शक्ति खुल नहीं रही है, जगह जगह पर जाकर परेशान हो चुके हो, तो आज जो मैं आपको 3 दिवसीय साधना बताऊंगा ये प्रैक्टिकल हो चुका है, यानी प्रैक्टिकल किया है और उसके आधार पर मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को ध्यान से सुनना ताकि बारीकी से आपको एक एक चीज़ समझ में आए। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये जो साधना है, गुप्त नवरात्रों की साधना हमने डाली थी, जिसमें 3 दिवसीय साधना थी। 3 दिन की साधना थी और 3 दिन साधना में यानी पहले दिन से आपके अनुभव शुरू हो जाते हैं। दूसरी बात, 3 दिन से पहले या 2 दिन या तीसरे दिन में ही आपकी शक्ति खुल जाती है। ये साधना करी है, निहाल नाम का बच्चा है जिसने करी है, जिसका अनुभव अभी मैंने डाला है। 3 दिन की साधना उसने करी थी और उसकी शक्ति को किसी तांत्रिक ने बंधित कर दिया था। ना तो माँ आ रही थी, ना उसे महसूस हो रही थी, ना माँ की सवारी आ रही थी। जब उसने ये साधना करी शिव कृपा चरण से, तो माँ ने उसे स्वयं दिखाया कि मेरा बंधन इस तांत्रिक ने किया हुआ था और आज मैं मुक्त हो चुकी हूँ, बंधन मुक्त। साथ साथ में माँ ने जिस तांत्रिक ने उनकी सिद्धियों का बंधन किया था, और निहाल जो बच्चा है, उस तांत्रिक की सिद्धियों को नष्ट कर दिया और उस बच्चे के पास आई। और साथ साथ में निहाल ने अपने मुख से बताया कि माँ कैसे कटारी लेकर उसके छाती पर पैर रख के खड़ी हो गई कि तूने मेरे बच्चे को परेशान किया, तूने इसकी सिद्धियों को बांधने का कार्य क्यों किया। तो वही साधना, वही मंत्र बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना, वीडियो को बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वैसे तो ये गुप्त नवरात्रों की साधना थी, गुप्त नवरात्रों पर ये साधना आपको करनी थी, पर इस साधना को आप, जैसे जेठ का महीना चल रहा है, जेठ का महीना साधना में सबसे उत्तम रहता है। आप जेठ के महीने में भी इस साधना को कर सकते हैं। बहुत गजब की साधना है। क्या साधना है, कैसे करनी है, वीडियो को ध्यान से सुनिए, लास्ट तक वीडियो को सुनना ताकि आपको समझ में आएगा कि अगर आपकी भी शक्ति बंधन में है, पहले अनुभव होते थे अब नहीं होते हैं, पहले सवारी आती थी अब नहीं आती है, सवारी आती है बोलती नहीं है, इन सभी प्रश्नों के लिए इस साधना को करिए। 3 दिवसीय साधना, किसी प्रकार की कोई दिक्कत वाली बात नहीं इस साधना में। आप सुनिए क्या करना है। साधना क्या, 3 दिवसीय साधना है। 3 दिन तक अखंड ज्योत जलेगी। अखंड ज्योत किसकी जलेगी? माँ कालका की। 3 दिन अखंड ज्योत माँ कालका की जलेगी। साथ साथ में व्रत करके इस साधना को करना है। मीठे से आपको व्रत करना है। मीठा यानी कि शाम को जो आपको खाना है, चावल से आप, मैंने जो समा के चावल होते हैं उससे व्रत खोल सकते हो। मैंने आपको चटपटा नमकीन नहीं खाना, मीठे से आपको व्रत खोलना है, ठीक है, शाम को। तो 3 दिवसीय साधना है, 3 दिन अखंड ज्योत जलेगी माता की और व्रत करना है आपको। अब कैसे करनी है? सबसे पहले जैसे कल आप इस साधना को शुरू करेंगे, सबसे पहले दीपक जो जलेगा वो तिल के तेल का दीपक जलाइए। देसी घी का भी जला सकते हो, आपका सामर्थ्य के ऊपर बात है। तिल के तेल का दीपक माँ कालका का प्रज्वलित कीजिए और उसमें कलावे की बाती डालकर 2 लौंग उसमें डालिए दीपक में। साथ साथ में माँ की जो रोली आती है, एक चुटकी रोली आपको डाल देनी है उसमें, ठीक है। उसके बाद आपको हाथ में जल लेके संकल्प लेना है। आपको ऐसे जल लेना और संकल्प लेना कि मेरा नाम ये, मेरे पिता का नाम ये, मैं रहने वाला यहाँ का हूँ, और हे माँ कालका, मैं 3 दिवसीय आपकी साधना कर रहा हूँ, शिव शक्ति दरबार अनिल भैया को साक्षी मानकर। हे माँ मातेश्वरी, हे जगदम्बा, हे भवानी माँ, मुझ पर कृपा कीजिए, मेरी शक्तियों का बंधन खोलिए और मुझे रास्ता दिखाइए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। इस तरीके से आपको संकल्प लेना है और आपको जल छोड़ देना है। इतना समझ में आ गया? उसके बाद में आपको क्या करना है? उसके बाद में आपको आसन लेके बैठ जाना है और सुबह लौंग का हवन करना है। मंत्र सुन लीजिए, मंत्र मैं आपको बताऊंगा, मंत्र ध्यान से सुनना, मैं जो मंत्र बता रहा हूँ। लौंग का हवन करना है सुबह और भोग देना है। पहले मैं आपको लौंग का हवन एक माला का करना है 108 बार, ठीक है। तो हर आहुति पर 2 लौंग जाती है, तेल में डुबोकर या घी में डुबोकर। अब भोग कैसे देना वो सुनिए। कपूर या कंडा यानी कि जो गोबर का उपला होता है, उसके ऊपर, गाय के गोबर का उपला जो भी आपको मिले, उस पर आप भोग दे सकते हो। कैसे देना है? सबसे पहले 2 लौंग भगवान गणेश के नाम की देनी है, ओम गंग गणपते नमः डाल देनी है। फिर ओम नमः शिवाय भगवान शिव के नाम की 2 लौंग डाल देनी है। फिर ओम गुरुवे नमः, गुरु भगवान की 2 लौंग डाल देनी है। किस पे डालनी है? कपूर पर या फिर कंडे पर। समझ में आ रहा है? उसके बाद आपको 2 लौंग डालनी है ओम हम हनुमते नमः, 2 लौंग हनुमान जी के नाम की। फिर ओम बम भैरवाय नमः, भैरव बाबा के नाम की 2 लौंग डाल देनी है। ये 2 लौंग का भोग हो गया, सबको भैरव बाबा तक हो गया, क्योंकि माँ कालका के जो आगे देवता चलते हैं वो बालाजी महाराज यानी हनुमान जी महाराज, पीछे भैरव बाबा। सुना है ना वो भजन
कि आगे लाल लंगोटे वाला, पीछे भैरव बाबा, शेर पे भवानी आई रे माँ कालका, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आपको भोग देना। अब माँ कालका के लिए 5 लौंग के जोड़े, यानी 10 लौंग, 5 लौंग के जोड़े का मतलब 10 लौंग और 1 बतासा, ये माँ कालका का आवाहन करके, हे माँ मैं तो अज्ञानी मूर्ख बालक हूँ, मुझ पर यही स्वीकार कीजिए, माँ को दे देना है। इतना समझ में आ गया, ये आपको देना है। तो ये भोग आपको रोजाना 3 दिन तक देना है। कब, और जो लौंग का हवन है वो आपको सुबह रोजाना करना है, ठीक है। लौंग के हवन के बारे में मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखी है, आपको मिल जाएगा, ठीक है। और साथ साथ में लौंग का हवन, जब आप हवन करोगे तो उसी हवन में आप भोग, पहले तो भोग देना होता है, उसके बाद हवन करना होता है। तो पहले आप भोग दीजिए, उसके बाद उसी में ही हवन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अलग अलग आपको कपूर जलाने की आवश्यकता है या अलग अलग आपको अज्ञानी करने की आवश्यकता है, एक ही में ही आपको करना है, अलग अलग नहीं करना। तो सुबह आपको लौंग का हवन करना है, शाम को नहीं करना, और सुबह ही आपको भोग देना है। अब सुबह जब आप भोग दे दोगे, लौंग का हवन हो जाएगा, फिर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, नवाण मंत्र, माँ का नवाण मंत्र है। इस मंत्र का अच्छे तरीके से आप उच्चारण कर लेना, अभ्यास कर लेना, उसके बाद इस साधना को करना। 11 माला आपको, रक्त चंदन की माला, उसको शुद्ध कर लेना, शुद्धिकरण की वीडियो मैंने डाल रखी है। पहले उस माला को शुद्ध कर लेना, उसके बाद आपको जप करना है 11 माला। अब सुबह आपको लौंग का हवन भी करना है, भोग भी देना है, और क्या नाम है, जप भी करना है। शाम को नहीं करना है आपको, शाम को सिर्फ जप और जप ही करना है, सिर्फ शाम को जप करना है। तुरंत माला को, जैसे ही आपका जप खत्म होता है, तुरंत माला को गले में धारण कर लेना है, गले में डाल लेना है माला को। 10 मिनट तक वॉशरूम नहीं जाना, 10 मिनट तक आपको अपवित्र स्थान पर नहीं जाना, हाथ नहीं लगने चाहिए उसमें। उसके बाद 10 मिनट बाद उसको मंदिर में रख सकते हो माला को, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब इस साधना को जेठ का जो महीना चल रहा है इसमें कर सकते हो, या फिर पूर्णिमा जैसे अभी गई है ना पूर्णिमा, अभी पूर्णिमा गई है, जो गुरु कृष्ण जी महाराज का जन्म दिवस था 23 तारीख को। तो पूर्णिमा जो आएगी, पूर्णिमा के अगले शनिवार से, यानी पूर्णिमा का जो पहला शनिवार हो, उस दिन से भी साधना को आप कर सकते हैं। इसे कहते हैं शक्ति बंधन साधना, ठीक है, शक्ति बंधन खोलने की साधना, ठीक है, शक्ति बंधन मुक्त साधना, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब आपको इस चीज़ों में जो ब्रह्मचर्य का पालन करना है, इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है। साथ साथ में धरती पर सोना है, बाल नाखून नहीं कटवाने, आपको शेविंग नहीं करनी है, आपको इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिए। ब्रह्मचर्य शारीरिक और मानसिक होना चाहिए। वस्त्रों का ध्यान रखना है, सुबह और शाम स्नान करना है, क्योंकि गर्मी बहुत हो चुकी है, तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोहराई वाली बात नहीं है। तो सुबह और शाम आपको स्नान करना है, साफ़ सुथरे वस्त्र पहनना है, तिलक करना है माँ को, रोली का जो तिलक करता है माँ को तिलक करना है, अन्य जो देवता हैं उनको तिलक करना है, ठीक है, और मंदिर में जल का लोटा भर के रखना है। इस साधना को जब आप करेंगे तो 2 दिन में या 3 दिन में आपकी शक्ति मुक्त हो जाएगी। सवारी खुलकर नहीं आ रही तो खुलकर आएगी, किसी ने बंधन की हुई है तो बंधन मुक्त हो जाएगी, ठीक है, इस साधना के माध्यम से। तो जो निहाल है उसने इस साधना को किया, ठीक है, मैंने साधना बताई थी चैनल पे, उसने किया था और उसकी शक्ति बंधन में थी, वो मुक्त हुई बाबा की कृपा से, माँ जगदम्बा की कृपा से। तो आप भी इस साधना को कीजिए, ठीक है। नवाण मंत्र आपको जब करना है मैंने आपको बता दिया। अगर आपको और डिटेल में चाहिए ये, ठीक है, और वैसे अनुभव उसने बता रखा है, अभी कल परसों की वीडियो जो है निहाल जो अनुभव सीरीज़ में आप देखना, उसने बता रखा है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। बाकी मुझे आशा है जानकारी आपको समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।